हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में अपनी शॉर्ट वीडियो में पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही मैं इसकी लॉन्ग एंड डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो आज हम समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल से। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, कुछ वीडियोस या कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आपने 10 सेकंड भी मिस कर दिया तो समझिए कि पूरा लेक्चर आपको देखना बेकार है। तो दिस इज वन ऑफ दोज लेक्चर्स, ये उन्हीं में से एक ऐसा लेक्चर है कि जिसका आपको 10 सेकंड भी मिस नहीं करना है, पूरा लेक्चर आपने देखना है। हो सकता है थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाए ये, पर आपको पूरा वीडियो देखना है। देखिए, अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चंस। एक ऐसा प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, जो कि संज्ञा को रिप्लेस करता है इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, क्या करने के लिए? टू आस्क क्वेश्चंस। एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है एक वाक्य में क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे प्रोनाउन जिनका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं हमारे ना, एक यस नो टाइप, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो आइए उनके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे दोनों लिखे हुए हैं, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, या इसी को हम WH टाइप भी कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो क्या लिखा हुआ, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो इसका जवाब हमें क्या मिल रहा है, यस या नो में मिल रहा है ना। मतलब क्या तुम भूखे हो, अगर भूखे हो तो यस और नहीं हो तो नो कह सकते हो। तो आप यहाँ पे गौर करिए, क्या यस या नो में से कोई नाउन है हमारा? नहीं, कोई नाउन नहीं है। तो फिर जब ये क्वेश्चन एक नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा है तब तो ये अपनी परिभाषा ही पूरी नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। अब अगर बात करें क्वेश्चन वर्ड टाइप की, तो जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसका जवाब हमें क्या मिला, माई नेम इज राकेश, मेरा नाम राकेश है। तो अब देखिए ये जो है, मतलब कि व्हाट जो है क्या कर रहा है, एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है। राकेश क्या है, एक नाउन है। तो अभी आपने परिभाषा क्या पढ़ी थोड़ी देर पहले, अ प्रोनाउन दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन, है ना, जो क्वेश्चन पूछने के लिए किसी नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन एक नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। अब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन वर्ड टाइप जो वर्ड्स हमारे होते हैं वो सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं, नहीं। इसमें से कुछ हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं तो कुछ इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं, जबकि हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का काम करते हैं। तो कैसे करते हैं? अब आज चूंकि हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा ज्यादा फोकस इनको समझने के लिए रहेगा, और जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये सारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स के रूप में काम क्यों करते हैं। फिर भी मैं आज आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं एडवर्ब के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आइए इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हु। तो क्या लिखा है, हु आर यू, तुम कौन हो? तो मान लीजिए मैंने क्या कहा, आई एम एन एक्टर, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक अभिनेता हूँ। तो ये जो एक्टर वर्ड है, अभिनेता, तो ये एक अपने आप में नाउन ही तो है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जब हमने हु से क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब हमें क्या मिला, एक्टर। तो एक सेंटेंस में जो नाउन को रिप्लेस करके क्वेश्चन पूछता है वही तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो हु हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हुम की बात करें तो ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे हुम डू यू लव द मोस्ट इन योर फैमिली, आप अपने परिवार में, आप अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा किसे मानते हैं या किसे प्यार करते हैं? तो मान लीजिए आई लव माई फादर, मैं अपने पिता को प्यार करता हूं। तो ये जो फादर वर्ड है ये भी तो हमारा क्या है, नाउन है ना। तो हुम भी ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसको रिप्लेस करके एक सेंटेंस में एक नाउन आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि हुम भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हुज, हुज क्या होता है, हुज, इसका हु का जो है पजेसिव केस होता है, अधिकार दिखाने वाला। जैसे हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है? तो आंसर मान लीजिए क्या दिया, दिस इज रोहन्स बैग, ये रोहन का बैग है। तो अब ये जो रोहन वर्ड आया यहाँ पे, रोहन भी तो एक नाम है। तो ये भी तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसको रिप्लेस करके एक नाउन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच की बात करें, विच माने कौन सा या कौन सी। तो विच इज योर फेवरेट स्वीट, तो मैंने आपको इससे पहले शॉर्ट वीडियो में बताया था विच और वाट, कौन सा और कौन सी में कैसे
कब हम विच का यूज करते हैं, कब व्हाट का यूज करते हैं। तो व्हाट का यूज हम वहां पे करते थे जहां पे हमें सारी चीजों में बताना हो, लेकिन विच जब आ जाता है तो उसमें हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो विच इज योर फेवरेट स्वीट, आपकी पसंदीदा मिठाई कौन सी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है ना, रसगुल्ला, बर्फी और गुलाब जामुन। तो मुझे कहना है रसगुल्ला, तो मैं कहूंगा रसगुल्ला। तो ये जो रसगुल्ला आया इसकी जगह पे, ये भी तो अपने आप में एक नाउन है। तो विच को रिप्लेस करके एक नाउन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी विच भी अपने आप में क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। सबसे लास्ट और सबसे आसान जो हमारा व्हाट की बात कर लेते हैं। क्या लिखा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो मान लीजिए माई नेम इज तफसीर, मेरा नाम तफसीर है। तो ये भी एक नाम है। तो व्हाट को रिप्लेस करके भी इसकी जगह पे एक नाउन आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि व्हाट भी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एज ए इंट्रोगेटिव एडवर्ब काम करते हैं। यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में न जाकर इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जाते हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, आई एम फाइन। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आई एम फाइन, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पे नाउन नहीं आ रहा है। तो जब क्वेश्चन नाउन को रिप्लेस ही नहीं कर रहा है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे हो जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जाता है। वाई, वाई इज शी स्लीपिंग, वह क्यों सो रही है। शी इज स्लीपिंग बिकॉज शी इज सो टायर्ड, वो इसलिए सो रही है क्योंकि वो बहुत थकी हुई है। तो अब यहाँ पे वाई जो वर्ड है ये भी रिप्लेस करके एक नाउन नहीं दे रहा है हमें, इसका उत्तर भी नाउन में नहीं मिल रहा है। तब हम कह सकते हैं कि वाई भी हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में नहीं जाएगा। व्हेन, व्हेन विल ही कम, वो कब आएगा। ही विल कम ऑन मंडे। अब देखिए यहाँ पे जो मंडे है ये एज अ नाउन नहीं लिया जाएगा। ऑन मंडे कहने का मतलब वो एक टाइम बता रहा है, एक समय बता रहा है, समय सीमा बता रहा है। तो ये जो समय बताने वाला जो वाक्य होता है ये हमारा एडवर्ब में जाता है। ठीक है। वेयर, वेयर डू यू लिव, इसी प्रकार से आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वेयर को रिप्लेस करके इंडिया आ रहा है, तो इंडिया तो एक नाउन है। तो इसका मतलब ये जब ये वेयर नाउन को रिप्लेस कर रहा है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था वेयर। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर ये स्थिति को बता रहा है, लोकेशन बता रहा है। तो लोकेशन बताने वाला, समय बताने वाला, कारण बताने वाला है ना, ये सारा हमारा किस में जाता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जाता है। अब कैसे होता है ये हम तब डिटेल में पढ़ेंगे जब इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़ रहे होंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से इंटरोगेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।